नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव के आवास पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार की समीक्षा बैठक सभी विधायकों के साथ खत्म हो गई है। तस्वीरें हम आपको पटना तेजस्वी आवास की दिखा रहे हैं, जहां घंटों चली बैठक के बाद इस हार की समीक्षा की गई कि आखिर किन वजहों से राजद की इतनी सीटें कम आई हैं। साफ तौर से मौके पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी मौजूद थी और जो विधायक दल के नेता अंदर मौजूद थे उन्होंने साफ तौर से बताया कि इस बैठक में संजय यादव भी मौजूद रहे और घंटों चली बैठक के बाद यहाँ ये जानकारी ली गई सभी विधायकों से कि आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरह की हार, इतनी कम सीटें राजद को क्यों आई है। और मौके पर मौजूद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बैठक खत्म होने के बाद बाहर निकले। हालांकि उस दौरान मौके पर मौजूद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने मीडिया के सवालों से किनारा किया है। साफ तौर से मौके पर मौजूद जब विधायक दल की बैठक खत्म हुई तो जब विधायक बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने साफ तौर से बताया है कि नेता विरोधी दल के रूप में सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगा दी है। बातें हुई कि हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के बारे में बतलाने का कोशिश किया कि किस तरह से हुआ मतदान। मीसा भारती संजय यादव को लेके क्या बात हुआ? संजय यादव बात नहीं को लेके बातें हुई है? कोई बातें नहीं हुई। जिस प्रकार से रोनिया आचार्य ने जो आरोप लगाया उस बातों पे कितनी सच्चाई है? वो छोड़िए, वो सब बात पे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो तमाम परिवार की बात है। हम लोग 2010 में भी 22 सीटों पे आए थे। उसके बाद 2015 में हम लोग 80 सीटों पे पहुंचे थे। 99 के लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा संयुक्त बिहार था, हम लोग 9 सीटों पे चुनाव जीते थे। और उसके बाद 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुए उस समय झारखंड हो गया था, हम लोग 24 सीटों पे चुनाव जीते थे। लालू जी केंद्र में रेलवे मंत्री बने थे। तो हम लोग देखिए हार जीत एक पहलू है, हम लोग फिर इससे उभरेंगे और हम लोग आगे 5 साल के बाद अपनी सरकार में। क्या कुछ चर्चा हुई? बैठक में यही चर्चा हुई कि 5 साल जनता के बीच में रहना है, जनता की सेवा करनी है और सारे जनता के ज्वलंत मुद्दे जो हम लोग आज तक उठाते रहे हैं उसको हम लोग उठाते रहेंगे। नेता विरोधी दल से इस्तीफा देंगे तेजस्वी जी नहीं, हम लोग के नेता सर्वमान्य नेता तेजस्वी यादव जी हैं, लालू जी हैं और नेता विरोधी दल वही रहेंगे। संजय यादव प्रकरण पर जिस प्रकार से आरोप संजय यादव पर लगाया जा रहा है, रोनिया आचार्य ने लगाया, उस पे क्या चर्चा हुई? जी इसमें कोई चर्चा नहीं हुई है। देखिए आरोप प्रत्यारोप ये सब मतलब परिवार की बात है, इसमें हम लोग कुछ हम लोग कोई टीका टिप्पणी परिवार के बारे में नहीं करेंगे। पार्टी के हिस्सा है हम लोग, परिवार के बारे में परिवार में सब कुछ ठीक है। नेता हमारे लालू जी है, लालू जी जब तक हैं परिवार में सब कुछ ठीक है। बैठक में नेता विरोधी दल के तौर पे आप लोगों ने हम लोग ने तेजस्वी जी को चुना है। पूरे पार्टी ने आस्था व्यक्त की है। उन्होंने जिस कौशल से लड़ने का काम किया है तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, ये पूरे पार्टी को भी उन पर बहुत भरोसा है और आगे उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सर, क्या लगता है कहाँ चूक हुई? क्या तेजस्वी बैठक में भावुक नजर आए? देखिए तेजस्वी जी को हम लोगों ने तमाम पार्टी के नेता ने उनको जो है पुनः जो है सो की जवाबदेही सौंपी है कि आप संभालिए। और मेरा मानना है कि आज भी बिहार में उनसे बड़ा कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं है। कोई लीडर किसी मैदान में आकर के खड़ा हो जाए भीड़ स्वतः नहीं आएगी। आज भी तेजस्वी प्रसाद बिहार के जिस कोने में चले जाएंगे वहाँ हजारों युवा छात्र नौजवानों की भीड़ लगेगी। क्या घर में भी कलह चल रहा है, इस पर भी चर्चा हुई? देखिए घर में तो आपस में तो नोक झोंक होता रहता है, उससे कोई मतलब पार्टी के पर कोई असर नहीं है। बैठक में चर्चा हुई कि हम लोग वोट से नहीं हारे हैं, जो पढ़े लिखे लोगों का वोट है पोस्टल बैलेट उसमें हम लोग जीत रहे हैं। और जो पटना के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जितने भी तमाम धर्म के तमाम जाति के स्टूडेंट पढ़ते हैं, वहाँ पे जब पूछा गया कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए तो 99% स्टूडेंट बोला कि तेजस्वी प्रसाद यादव होना चाहिए। जब पढ़े लिखे लोग सब तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री मान रहे हैं और इस तरह से सेट किया गया, ये माइंड सेट किया गया, लोगों का माइंड वॉश किया गया कि हम जो है 10,000 रुपया महिला को दे रहे हैं, हम 1100 रुपया वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन दे रहे हैं, हम 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। इससे नहीं वोट गड़बड़ाया है। तेजस्वी जी को लोग मुख्यमंत्री मान लिए थे, मुख्यमंत्री हैं। ये अमित शाह जी और चुनाव आयोग ने ईवीएम में सेट किया कि 35 से 40% वोट, 100 वोट गिरने के बाद जहां नंद यादव का बूथ था वहां तमाम जो भी उम्मीदवार था उसका उसमें जाता था और 10% वोट ज़्यादा मुसलमान के बूथ पे उनके उम्मीदवार चाहे एनडीए का जो भी उम्मीदवार था उनमें जाता था। इस तरह से कोई नहीं जीत पाएगा जब तक पोस्टल बैलेट नहीं लागू हो। आप लोग क्या करेंगे सर? निश्चित हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे और लोकतंत्र की जननी जो बिहार है वहाँ लोकतंत्र का हत्या चुनाव आयोग ने किया है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानते हैं लोग,
है भी वोट विद्या, सत्य को प्रायश्चित करना पड़ता है। हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कभी नहीं झुके हैं नफरत फैलाने आयोग के खिलाफ आप लोग कोर्ट भी जाएंगे? नहीं, जो नियम है ऐसा अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने ऐसा लोकसभा से पास कर लिया कि चुनाव आयोग के विरोध में तो हम लोग पहले भी गए थे। एसआईआर लाया, 67 लाख वोट काटा। सुप्रीम कोर्ट भी सुनने के लिए तैयार नहीं है हम लोगों का। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये वोट इधर से उधर तो उस पे विचार होगा। आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, तमाम लोग हैं, उस पे चूक कहाँ? नहीं, चूक कहीं नहीं हुआ है। चूक तो कहीं नहीं हुआ है। हम लोग को मान लीजिए जिस तरह से चुनाव आयोग ने कम समय दिया है, ये प्रत्येक उम्मीदवार का मौलिक अधिकार का हनन किया है। प्रत्येक उम्मीदवार को ये संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने कि हर वोटर के पास जाके अपना गलती माने, उसको रिझाने का काम करे, उसको मत देने के लिए प्रेरित करे। नेताजी संजय यादव बैठक में मौजूद थे। निश्चित मौजूद थे और ये सब कोई बैठक में मौजूद अभी मौजूद थे संजय जी, इसमें कोई दुरा नहीं। तेजस्वी जी की टीम पूरी मजबूती से हम लोग साथ। संजय यादव लगातार अत्याचार कर रहे हैं, पार्टी और परिवार में उनका कद बढ़ा है। रोनी आचार्य को बेइज्जत करने का काम किया। रमीज जो है वो हिस्ट्री शूटर है, तेजस्वी के साथ रह रहे हैं, तमाम छवि की धूमिल हो रही है। ये तमाम एनडीए वाला आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी जी की टीम मजबूत है। संजय यादव जी एक राष्ट्रीय जनता दल के वफादार साथी हैं, वर्कर हैं और राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा काम करते हैं, करते रहेंगे। बोल रही है रोनी आचार्य, झूठ। हम किसी को झूठ बोलने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जिसको मानेंगे उसको हम लोग मानेंगे। आचार्य झूठ बोल रही है, इसका हम ही नहीं कह रहे हैं कि रोनी जी झूठ बोल रही है। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मानते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को नेतृत्व दिया है, उनको हम लोग मानते हैं। राजद की चली इस समीक्षा बैठक के दौरान तेजस्वी यादव को हर फैसले लेने की अनुमति दे दी गई है। जो जानकारियां अंदर से छनकर सामने आई है उसमें यह जानकारी मिली है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब पार्टी और घर की जिम्मेदारी उठाने वाले हैं और घर के साथ साथ पार्टी की भी जिम्मेदारी की कमान अब तेजस्वी यादव को दी गई है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।